आप बहुत ही लकी हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बताने वाले 10th वाले स्टूडेंट के लिए जो भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे। इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तक इस लेसन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मैथ में सब क्वेश्चंस लाए हैं। सीधे एग्जाम में टकराएंगे आप, लक्की हैं आप, है ना। वीडियो पूरा देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद कहेंगे वाह मज़ा आ गया, तो मज़ा आने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2016 में पहल के आई बा क्वेश्चन, ठीक बा। पहला कहता कि बिंदु 4, -3 की चतुर्थांश प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा ही कोना में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। पहले का डी सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, पूछ रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 की कोटि का मान, तो कोटि y का मान कहलाता है, तो 4 हो जाएगा, ठीक बा। चलिए अगला क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से भी बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीसरा, बिंदु 2 को दिया है, बीच की दूरी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पहला को घटाइए, तो 2 में से 2 को घटाइएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 3 में से 3 को घटाइएगा 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा ना, तो तीसरा का बी हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए, मूल बिंदु से पूछ दे दूरी ना, बड़ी खुश हो जाइए। दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, 9 4 13, √13 सही बा, 4 का सी सही बा, ठीक बा। 5 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो पहला के साथ जोड़ा, तो 8 4 12, 12 में 2 से भाग करो, कितना है 6, यानी शुरू में 6 हुई, और शुरू में कहीं पे एक ही जगह खाली 6 दिले हुआ, दूसरा बनावे की जरूरत तो नहीं, कह जगह आंसर हो गई 5 का ए, ठीक है। 6 नंबर देखिए, ये दो बिंदु दिला, मध्य बिंदु, इसका भी पूछा है, तो पहला के साथ जोड़ो, तो 4 और 6 कितना हुई 10, 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो 5, यानी पहला आंसर 5 हुई, तो में 2 जगह 5 आ गई, भाई 2 तो ऑप्शन कट गई। अब देखो दूसरा के साथ जोड़ो, तो 5 5 10, यहू में 2 से भाग करबो तो 5 आई, तो 5 5 कहाँ बा हे में, तो 6 का बी हो जाए, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, इसके बीच की दूरी पूछा है, कितना बार ये दूरी वाला प्रश्न आया है देख सकते हैं, डेट है। तो पहला के साथ घटाइए, -5 में से 1 घट जाइए तो 4 हो जी ना, माइनस हो के चाहे प्लस कोई दिक्कत नहीं है, 4 का स्क्वायर करिए, दूसरा में से घटाइए, ये भी 4 हो जाएगा, 7 में से 3 घटे तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 32 को आप लिख सकते हैं 4√2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं, एकदम फास्ट बनाइएगा, 7 का सी सही है। 8 नंबर देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है एकदम, इसमें भी दूरी पूछा है, तो पहला में से घटाइए, तो 2 में से 4 घटाइएगा तो आपको -2 मिलेगा, स्क्वायर कर दीजिए, और 3 में से घटाइएगा, इसका भी 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है, एकदम मज़ा आता है, एकदम ये अच्छा चैप्टर है, 8 का ए सही है। 9 नंबर देखिए, 2013 में पूछ ले भाई क्वेश्चन के, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी यानी केकर मान, x के मान, x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। 9 का बी सही है, x निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए 10 में पूछा है कि -8 और 6 किस बिंदु में, पहले माइनस बाद में प्लस, ये हमेशा सेकंड कहलाता है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। 8 10 का बी होगा। 11 में क्वेश्चन के बाद -4 किस बाद में, पहले माइनस बाद में प्लस, तो वो द्वितीय होगा, 11 के भी बी लगा लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर देखिए, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, देखिए एक अक्ष है भाई, एने जो भी जीव तो y के मान का है, y के मान के क्या कहा जाला, कोटि कहा जाला, तो कोटि हो जाएगा, 12 का बी। हाई देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, 13, दोनों प्लस प्लस में बा, प्लस प्लस के प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, 13 का एकदम सही है, ठीक है। 14 देखिए, बिंदु -3 और -5, और दोनों जब माइनस माइनस में हुई तो तीसरा में चल जाइए, 14 का सी सही है। 15 देखिए, 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दो एक फिगर से बना लीजिए, y अक्ष से 5 इकाई दाई, ये y होगा 5 इकाई दाई, दाया है ना जीवा ना, 5 इकाई दाई, x अक्ष पर बिंदु होगा तो 5,0, यानी 5 जीवा तो 5,0, y अक्ष से तो है नहीं ना जीवा 5 पर, तो 5,0, 15 का ए सही है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, बिंदु दिले बा, अब बीच की दूरी, तो पहला में से घटाइए, 2 में से 2 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और दूसरा में से घटाइए, तो 3 में से 2 घटी तो 5 हो जाए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को वर्गमूल 5, तो डी हो जाएगा, ठीक है। 16 का डी। 17 देखिए, लिखा है 3 को बिंदु त्रिभुज के, त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तीनों ऐसे बा फिगर, एगो हेजी बा बिंदु,
बिंदु के बना देवे के ठीक रही। 0 6 हो गई हाजी हो गई -5,3 हो गई हाजी -3,1 हो गई। कैसे बनी तो एमें दूरी निकालल जी। तो पहला के पहला में से घटे 5 का स्क्वायर 25 और दूसरा में 6 में से 3 घटाई तो 9 तो 25 9 34 √34 मिल गई पहला है दूरी। एमें घटाई जी 5 में से 3 घटी तो 8 हो जी 8 के स्क्वायर 64 और 3 में से घटी 2 64 4 68 √68 मिल गई में वो हेने घटी बात 3 का स्क्वायर 9 अच्छा 37 सब भुजवा अलग अलग है तो इसको विषम बाहु कहिएगा 17 का C। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम बिंदु। देखिए इसका एक है कैसा चतुर्भुज है, इसको भी आपको दूरी निकालना होगा। एक बार ए बी दूरी निकालिए दूरी सूत्र से, एक बार बी सी निकालिए, एक बार सी डी निकालिए, एक बार डी ए निकालिए। ऐसे करके बनाना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा है ये। जैसे ही आप सोल्यूशन कीजिएगा ना आपको सी मिलेगा वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर आएगा। ठीक है। 19 देखिए 19 में पूछा है कि एक अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं इतना और इतना के समान दूरी पर है। एक अक्ष पर दोनों से समान दूरी पे है। तो समान दूरी के लिए मान लीजिए एक अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक अक्ष पर बिंदु तो एक अक्ष में सिर्फ x का मान होता है, y का नहीं होता है। तो हई ऑप्शन तो कटिए गिलन, बच गिलन है तीनों, हई वो कट गिल है दोनों। तो x, 0 लेके एक है लिख दिए -1, 0 इधर लिख दिए 5, 0। एक बार ये दूरी निकालेंगे, एक बार ये दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो हमको मिल जाएगा बी ऑप्शन 2, 0। ठीक है ना। 20 देखिए मध्य बिंदु के नियामक पूछा है। पहला के साथ जोड़िए तो 3 में 3 जोड़िएगा तो 0 ना हो जाएगा क्योंकि प्लस एगो माइनस। 0 में 2 से भाग कीजिएगा 0 और दूसरा 8 4 12, 12 में 2 से भाग कीजिएगा तो 6, 0 6 के बा डी हो गई 20 का डी। 21 से एक्स नियामक यानी भुज पूछा है, भुज पूछ रहा है इसमें 21 में। तो भुज x के मान 6 बा, 21 का ये हो जाएगा। ठीक है। 22 है निम्न बिंदु मूल बिंदु के नियामक। तो मूल बिंदु हम लोग जानते हैं 0 0 होता है, 22 का 20 सही है। और 23 से x बराबर -5 का आलेख जो होगा y अक्ष के समांतर होगा, 23 का 20 सही है। ठीक है। 24 बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकाले के सूत्र हई वाला होला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है ना। 24 का 20 सही है। 25 में बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है। एगो प्लस में बात है, प्लस वाला तो हेने हो जाए दोनों 3 2, हम एगो x में माइनस बात है हेने हो जाए तो दोनों एक दूसरा के y अक्ष नहीं x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के दोनों ओर, एक से अक्ष के एक ओर बड़ा सन ऐसे का ये दोनों x अक्ष के एक ओर बड़ा सन। ठीक बना। तो 25 में हमारा ऑप्शन हो जी x अक्ष के दोनों ओर, डी ऑप्शन हुई। x अक्ष के एगो हे साइड बा एगो हे साइड बा। ठीक है। 26 है कि प्रथम पाद में किसी स्थिर बिंदु x अक्ष की दूरियां क्या कहलाती है। तो x अक्ष से जो दूरी होता है ना उसको हम कहते हैं कोटि। 26 का 20 सही है। 27 है यहाँ पे देखिए बिंदु दिया है P का मान A का B का शामिल हो जाने वाले मध्य बिंदु है, A और B में शामिल। देखिए A B बना लीजिए 6 5 यहाँ 4 y, ये आपका बिंदु मध्य बिंदु हो गई 5 6। ठीक बा। पहला 6 5 6 दिले बना 5 6 बिंदु इतना और इतना शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो 6 4 10। दूसरा देखिए 5 + y, 5 + y बटा 2 बराबर 6, 6 दूनी की 12, 12 में से 5 घटी 7 यानी 7 हो जाए आंसर। 27 के 20 सही बा। ठीक बा। 28 बा बिंदु इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बड़ा खुश हो जाइए। 4 का स्क्वायर लगा दीजिए और 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। 4 का 16, 5 का 25, 16 25 √41, 28 का ए सही है। ठीक है। 29 है इतना तक के बीच की दूरी। पहला का पहला में से घटाओ जी 4 में से 2 घटी 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटी 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8, 8 के लिख लिए 2√2। 29 के 20 सही बात। 30 नंबर में लिखल बा सरल रेखा x = 2 y = 2 है। सरल रेखा x = 2 देखिए ग्राफ हो गई। मान लीजिए x = 2 का ये लाइन हो गई तो y = 2 का लाइन ये हो गई। तो एक दूसरे पर लंब है ना, एक दूसरे पर लंबवत। 30 का ए सही हो जाएगा। ठीक है। y = 2 के लाइन है, x = 2 के लाइन है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटा था तो लंबवत का है। ठीक है। तो ये आपका सही है। तो 30 क्वेश्चन में आप कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। मैथ में कोई भी टेंशन नहीं होगा, परीक्षा में आप कमाल कर दीजिएगा। इस तरह से सारे वीडियो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ में। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही कीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।